स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकियों से मुकाबला करते हुए देहरादून का लाल शहीद हो गया। 25 साल के कैप्टन दीपक सिंह भारतीय सेना के 48 राष्ट्रीय राइफल्स में सिग्नल अधिकारी पद पर तैनात थे। सेना की एक टीम डोडा के जंगली इलाके में छिपे आतंकियों की तलाश में जुटी थी। इस बीच आतंकियों से हुए मुठभेड़ में कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए। देहरादून के रहने वाले कैप्टन दीपक सिंह 13 जून 2020 को सेना में शामिल हुए थे। वो क्विक रिएक्शन टीम का नेतृत्व कर रहे थे। बताया जा रहा है कि कैप्टन दीपक का परिवार दून के रेस कोर्स में रहता है। कैप्टन दीपक सिंह 2 बहनों में इकलौते भाई थे। वो सबसे छोटे थे। भी मैं कतई नहीं रहूँगा, मैं कभी नहीं रहूँगा। मेरे बेटा ने देश के लिए अपनी जान दी है और उसकी यही इच्छा थी। जैसे मैंने आपको बताया, वो जब भी कभी भी हो हमेशा ये कहता था कि नहीं, मुझे जम्मू कश्मीर में जाना है, मुझे जम्मू कश्मीर जाना है। तो मुझे कोई किसी बात का दुख नहीं है, मुझे उसके इस बलिदान पर गर्व है। रामानुजी, पिता की बातें सुनकर के ऐसा लग रहा है वाकई में हमें सब पर, हमें शहीद उस लाल पर गर्व है, सभी को गर्व है। कुंदन, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरह से दीपक ने अपनी सर्वोच्च बलिदान देश की हिफाजत के लिए दिया है, उनके पिता ने जी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें फक्र है कि उनके बेटे ने देश की हिफाजत के लिए अपना बलिदान दिया है। लेकिन अब दुख तो होता ही है। और वो तस्वीर कुछ दिखा दें आपको कि चूँकि जो उनका आवास है बिल्कुल ठीक सामने है। यहाँ पर सुबह से जो देहरादून के आसपास के चाहे वो जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय लोग हैं, सब पहुँचे हैं। उनकी इस शहादत पर सभी की जो आंखें हैं वो नम हैं और इस दुखी मन से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। और थोड़ी देर के पहले बताया गया कि जो पार्थिव शरीर है वो जौली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंच रहा है, जहां पर राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर श्रद्धांजलि देंगे। और पार्थिव शरीर को इनके पैतृक जो यहाँ पर कहीं आवास है जहाँ पर उनके पिताजी रहते हैं और लाया जाएगा। सभी श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े। एक बड़ी बात यही कहें कि उत्तराखंड चूंकि सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और जिस तरह से पिछले 2-3 महीनों में घटनाएं सामने आई, उत्तराखंड के कई जवानों ने अपनी शहादत दी है। लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। कुछ लोग भी जुड़े हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर में ये लोग क्या कहना चाहते हैं। आप लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं तो किस तरह का आक्रोश है? चूंकि दूसरे देश यानी पाकिस्तान से लगातार बमबारी हो रही, गोलाबारी की बातें आती हैं, आतंकी आते हैं। सर गुस्सा आती है, गुस्सा आता है, मन दुखी है चूंकि ज़्यादा लोग नहीं कह रहे हैं, क्रोध है। बड़े गर्व की बात है कि हमारे दीपक भाई, बड़े दुख की भी बात है कि वो कैप्टन शहीद हो गए, उनके लिए हम आए। दुख की बात है। और देखिए चूंकि ज़्यादातर जो लोग आए हैं उनकी आंखें नम हैं और सुबह से सभी इसी दुखी मन से श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। थोड़ी देर के बाद जब पार्थिव शरीर आएगा तो उनके इसी आवास से उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, वो भी पहुँचे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है और सरकार ने ये भी कहा है कि हर संभव जो भी मदद होगी वो शहीद के परिवार के साथ सरकार खड़ी है। जी शुक्रिया रामानुज, इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।